नमस्कार दोस्तों, आपका एसपी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त योगेश पवार। यहाँ पे मैं आज से 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है सेट, वो आज से हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम सेट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो हम डेली लाइफ में सेट के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स बोलते हैं उसे। उस ग्रुप में क्या होता है, एक नाम दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई उसे टाइगर ग्रुप बोलता है, कोई राजे ग्रुप बोलता है, कोई बजरंग ग्रुप बोलता है। तो उस ग्रुप में रहने वाले जितने सारे बच्चे होते हैं वो उस ग्रुप का क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ये तो आपको मालूम होगा कि वो मेंबर्स होते हैं। कोई मेहमान हमारे यहाँ पे आता है तो हम उसको बुके देते हैं। तो बुके क्या होता है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो उस ग्रुप के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। सेट मीन्स द, यहां पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is called sets। तो देखिए, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो सेट को लिखते वक्त हम हर वक्त, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं नेचुरल सेट, लिखते नेचुरल नंबर का सेट लिखते। तो n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट करते हैं। तो वहां पे लिखते हैं हम 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तो देखिए यहां पे हम जब नाम राइट करते हैं तो वो हर वक्त हम किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे। एलिमेंट्स या मेंबर्स कहा जाता है उनको। तो वो लिखते वक्त यहां पे कॉमा का यूज किया जाता है। 2 इज बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब समझ लीजिए आप कि 2 इज बिलोंग्स टू n। तो 2 ये जो है वो नेचुरल नंबर का क्या है, सेट का एलिमेंट है या मेंबर है, या वो उस टीम का एक पार्ट है। ये हम यहां पे साबित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 4 इज बिलोंग्स टू n। तो 4 भी ये नेचुरल नंबर सेट का एक एलिमेंट है या मेंबर है। इस तरह से हम वहां पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखाना है कि जो सेट का मेंबर नहीं है वो किस तरह से दिखाते हैं। बच्चों बहुत इजी है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लिखते 0 ये मेंबर नहीं, नॉट बिलोंग टू सेट n। या फॉर एग्जाम्पल हम वहां पे लिख सकते हैं 0 इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर सेट। इवन नंबर्स का सेट लिखते हैं। a इज इक्वल टू, वहां पे कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 8, इस तरह से डैश डैश। तो देखिए यहां पे मुझे दिखाना है कि 2 इज द मेंबर ऑफ ए सेट। 2 इज द मेंबर ऑफ ए सेट, इवन नंबर का सेट है। तो अगर मुझे यहां पे दिखाना है 1 जो और है, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। तो ये जो 1 जो है वो ए से कोई ताल्लुक नहीं रखता और वो उस फैमिली का मेंबर नहीं है। डेफिनेशन है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सेट, नेचुरल नंबर सेट, इवन नंबर सेट, तो होल नंबर सेट। तो होल नंबर को क्या मानेंगे हम, तो बोलिए ये हुआ आपका W इज इक्वल टू, आप कैसे लिखोगे 0 1 2 3 4 और डैश 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 डैश। तो इसे हम बोलते होल नंबर सेट। तो ये जो है 0 1 2 3 4 ये मेंबर्स है। किसके मेंबर्स है, इस सेट के मेंबर है। तो इसे भी लिखते वक्त हम लिख सकते हैं 0 इज बिलोंग्स टू यू। तो यहां पे हम इस तरह से मेंबर को हम दिखा सकते हैं। तो यहां पे इतना ही याद रखना है सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन में। तो चलते हैं आगे। देखिए इस सेट के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है लिस्टिंग मेथड, उसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड, और सेकंड जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों हम अभी देखने वाले हैं। तो चलते हैं। तो यहां पे मैंने सेट के 2 जो टाइप्स है वो यहां पे लिख के रखे। ये फर्स्ट तो मैंने बताया लिस्टिंग मेथड, उसे ही बोला जाता है रोस्टर मेथड। सेकंड है रूल मेथड और उसे ही बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
तो देखिए बच्चों, लिस्टिंग मेथड में मैंने इस साइड में पूरे एग्जांपल्स लिख के रखे हैं, वही मैंने ट्रांसफर किए हुए हैं बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए बहुत सारे बच्चों की यही दिक्कत होती है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लेकिन बच्चों को सेट बिल्डर फॉर्म की रीडिंग ही नहीं आती और समझ में नहीं आता उनको कि किस तरह से वो राइट किए जाते। तो मैं आपको यहाँ पे परफेक्टली समझा के देता हूं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और 12 14। तो यहाँ पे ये जो है ये इवन नंबर का सेट है मेरे पास। तो ये इवन नंबर का सेट में स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, यहाँ पे 2 है और बिगेस्ट नंबर कौन है 14। तो इसी तरह से वहां पे लिखते समय लिखना होता है सेट ए इज इक्वल टू, वहां पे करली ब्रैकेट में यहां पे बोला जाता है एक्स, इस लाइन को सच दैट बोलते हैं, इस लाइन को, ये जो लाइन होती है ना उसको बोलते हैं सच दैट। तो देखो एक्स इज सच दैट एक्स इज अन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे b इज इक्वल टू बी, सेट b 4 9 16। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर यहां पे अगर हमें लिखने होंगे तो देखिए कैसे रीडिंग करेंगे, b सेट b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 20। फिर से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। तो थर्ड, तो देखिए सेट सी, यही आई ओ यू जो हमारे वॉवेल्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वो वहां पे अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में अगर करना हो तो कैसे करेंगे, सेट सी इज इक्वल टू वाई इज सच दैट वाई इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉवेल्स इन अल्फाबेट्स। तो जो फोर्थ है डी, तो देखिए ये हमारे जो रेनबो होता है, रेनबो के 7 कलर्स दिए हुए थे 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये जो 7 कलर्स है ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, सेट डी इज इक्वल टू वाई इज सच दैट वाई इज अ कलर इन द रेनबो, कलर इन द रेनबो दिए गए हैं। ये जो इंटीजर्स है वो -2 -1 0 1 2, ये वहां पे लिखते वक्त किस तरह से लिखेंगे बच्चों, x is such that x is such that x is belongs to integer, x किससे बिलोंग करता है, इंटीजर, मतलब x क्या है, इंटीजर से। ये जो x है पूरे, ये अंदर के सब एलिमेंट, ये सब, ये जो अंदर के एलिमेंट है वो सब इंटीजर्स है, लेकिन इंटीजर्स है लेकिन -3 से बड़े है, -3 से बड़े जो x, देखिए ये जो x है ये -3 से बड़े हैं और छोटे हैं किससे, 3 से, +3 से। तो देखिए हम यहाँ पे आपको इंटीजर लाइन बना के दिखाते हैं। तो इंटीजर लाइन में आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे समझ लो 0 है, ये हो गया 1 2 3 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -1 -2, तो यहाँ पे -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2। तो यहां पे देखिए किससे बड़े, -3 से बड़े। तो -3 से, यहां पे -3 से बड़े वहां पे, और +3 से यहां पे क्या आएंगे, छोटे, +3 से छोटे जो नंबर्स है वो यहां पे डिनोट किए गए हैं। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्टी है लेकिन बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पे आपको समझ में आया ये बात, तो किस तरह से हमने यहां पे ये डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट, m इज इक्वल टू सेट m 1 8 27 64 125। तो ये तो क्यूब हो गए, देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब। तो इसे हम यहाँ पे डिनोट करते वक्त सेट m इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज सच दैट x, जो x है वो नेचुरल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर का क्या है, क्यूब है। तो जो क्यूब हमें लिए गए हैं नेचुरल नंबर के, वो 1 खुद, जब 1 को भी लिया जाता है तो स्मॉलर एंड इक्वल 1 और 1 से
बड़े, वन खुद और वन से बड़े नेचुरल नंबर का, लेकिन 5 और 5 से कम जो नेचुरल नंबर है उनके क्या किए गए हैं, क्यूब। तो देखते हैं, वन को तो खुद लेना है, स्मॉलर यहां पे दिखाया गया स्मॉलर एंड इक्वल, स्मॉलर एंड इक्वल तो वो लिया जाता है 2 3 4 5, 5 को भी लेना है। तो वन से बड़े, वन खुद और वन से बड़े, 5 खुद और 5 से छोटे जो नंबर से उनके क्या निकाले गए हैं, क्यूब निकाले गए हैं। तो ये वहां पे बताया गया है। देखिए बच्चों, बहुत है इजी, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। देखिए, आप जैसे मेरे साथ रहोगे तो आपका ये चैप्टर तो परफेक्ट होना ही होना है। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए, और इसे स्क्रीनशॉट निकालना तो स्क्रीनशॉट निकाले, लिखना हो तो लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं हम अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 की तरफ। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.1 का और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख लिया है। इवन नेचुरल नंबर, बच्चों सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, देखिए ये इज इक्वल टू, सेट बना लिया, सेट ये इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर बोले तो 2 4 6 8 डैश 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 डैश, और ये कंप्लीट हो गया। सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। प्राइम नंबर्स तो आपकी लर्न ही होनी चाहिए। देखिए, प्राइम नंबर्स अगर आपकी लर्न होगी तो आपको बहुत सारी मैथ्स की प्रोसेस इजी जाएगी। इवन प्राइम नंबर बताया है, तो इवन प्राइम नंबर बोले तो सिर्फ एक ही ऐसी नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, 2। तो दुनिया में ऐसी कोई सेकंड इवन प्राइम नंबर नहीं है, सब नंबर्स ऑड नंबर है प्राइम नंबर। थर्ड, सेट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स, तो लिखते हैं इंटीजर्स इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहां पे माइनस, सॉरी यहां पे लिखते हैं हम -4 -3 -2 क्वेश्चन है 7 बेसिक साउंड ऑफ सारेगम। तो यस, सेट ऑफ साउंड सा रे ग म प ध नी। तो ये हम इसे रिपीट करते हैं, सा, देखिए सा रे ग म प ध नी सा। तो ये सा तो नहीं ले सकते क्योंकि ये 7 बेसिक, क्योंकि सा को हम रिपीट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हुए आपके 7 बेसिक साउंड। तो उसी तरह से यहाँ पे अपोजिट प्रोसेस करनी है। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, तो इसे हम स्टेटमेंट में लिखेंगे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो देखिए बच्चों, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4/3 इज बिलोंग्स टू द सेट क्यू, इस तरह भी लिख सकते हैं, या 4/3 इज एन यहाँ पे इज मेंबर ऑफ सेट क्यू, इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे -2 इज नॉट बिलोंग्स टू एन दिया गया है, तो ये एलिमेंट नहीं है, तो इसे भी हम लिखेंगे -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। तो देखिए -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। तो उसके बाद यहां पे ये दिया गया है सेट हमें। तो देखिए बच्चों, सेट P इज इक्वल टू P इज सच दैट P इज एन ऑड नंबर। तो देखिए सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P's such that P is an odd number तो मैं फिर से आपको एक रिवीजन करवा के देता हूं। देखिए 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ क्यू, -2 इज द नॉट एलिमेंट ऑफ एन। मेथड लिखा हुआ है और हमें बनाना है रूल्स मेथड बनाना है। तो देखिए बच्चों, रूलर, पेयर ऑफ कंपास, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, डिवाइडर, पेंसिल और इरेजर, ये किसके
बंच है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल बॉक्स, किसके ज्योमेट्रिकल बॉक्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे x इज सच दैट x इज सच दैट x इज टूल्स ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, और हम ब्रैकेट इसे क्या कर देते, कंप्लीट कर देते। देखिए फिर से हम रीड करते, सेट A इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज टूल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल बॉक्स। तो उसी तरह से हम सेकंड भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये लिस्टिंग मेथड बताया हुआ है इंटीजर से, ये क्या है, इंटीजर्स। तो देखिए ये इंटीजर्स b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखते हैं हम x इज सच दैट x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि x इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बताइए इंटीजर्स किससे, -3 से क्या है, छोटे, -3 से बड़े। देखिए -2 से -1 क्या है, बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, तो 0 से 1 बड़ा है, तो 1 से 2 ग्रेटर है, 2 से 3 ग्रेटर है, तो -3 से ग्रेटर x। और कहां तक जाना है बच्चों हमें, यहां पे कहां तक लिया है हमने, 3 तक, लेकिन 3 भी अगर हमें लेना होगा तो 3 से स्मॉलर एंड इक्वल, 3 से स्मॉलर एंड इक्वल, और इसे क्या कर देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं। फिर से देखिए जो बताया गया है, x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, -3 से बड़े और 3 और 3 से छोटे, जो है x वो क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन हम अभी करते हैं, वो लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल मंथ्स ऑफ द इंडियन सोलर ईयर। तो सोलर ईयर के हमें मंथ्स लिखने हैं, वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। फर्स्ट यहाँ पे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, माघ एंड फाल्गुन, ये वहां पे लिखने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो इसे लिखते वक्त एक शॉर्टकट कीज है, यहां पे लिखते वक्त यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ता है, सेट b इज इक्वल टू c, o, m, p, e, देखिए जो रिपीट होते वो नहीं लिखने होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ई है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे भी एम है, और कोई रिपीट यहाँ पे COPLENT, तो देखिए नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम अभी n और ये हो गया t। तो इस तरह से हमें लिखना है, इस तरह से हमें लिखना है। जो रिपीटेशन है वो हमें नहीं लिखना है यहाँ पे, तो वहां पे जो रिपीट आते हैं अल्फाबेट्स वो हमें कैंसिल करने होते हैं। सेट ऑफ द ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स सी। तो देखिए नोज, ईयर, आईज, टंग एंड स्किन, ये क्या है हमारे सेंसरी ऑर्गन से। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन, सेट ऑफ द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो बताइए 1 to 20 में कौन कौन प्राइम है, तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो ये क्या बन गया, अभी सेट बना देंगे हम, ये बन गया आपका सेट, और यहाँ पे p लिख देंगे। तो उसके बाद नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी यहाँ पे कॉन्टिनेंट हम लिखते हैं, तो कॉन्टिनेंट, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन से कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, 4 नंबर का, बहुत इजी था। तो चलते 5th नंबर की क्वेश्चन की तरफ है, एक्सरसाइज फिर लास्ट क्वेश्चन। तो वहां पे फर्स्ट दिया गया है हमें ए, सेट ए, उसमें 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो ये तो स्क्वायर है, ये मुझे मालूम है। तो लिखते हैं a इज इक्वल टू ब्रैकेट x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर।
तो ये नेचुरल नंबर के क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे कॉमा n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इज ग्रेटर एंड 10। तो देखिए जो नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं जिसका स्क्वायर वो 10 से क्या है, स्मॉल है, 10 से स्मॉल है, और लेकिन 10 भी खुद भी है। तो यहाँ पे n इज द लेस देन इक्वल देन 10 ये 6 का टेबल दिया गया है। ये कहां तक दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया गया है। तो यहाँ पे लिखते b इज इक्वल टू y इज सच दैट y इज इक्वल टू यहाँ पे 6n क्योंकि ये 6 का टेबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे n इज द स्मॉलर एंड इक्वल देन 9 यहाँ पे क्योंकि ये तक ही है ना इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल टू 6n, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां तक लेने हैं, 9 से स्मॉल लेने हैं, 9 से स्मॉल। तो थर्ड जो है यहाँ पे स्माइल दिया गया है, स्माइल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे स्माइल x, हम एक काम करते हैं, x इज सच दैट x इज the word of smile, पे दिया गया है। इसे हम अगर यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो z इज सच दैट z इज अ डे ऑफ द वीक, जो z है वो क्या है, डे ऑफ द वीक। और यहाँ पे दिया गया है ये 88, तो इसको लिखते वक्त यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट x इज इक्वल टू y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ इन द वर्ड ईट और टी, इस तरह इसका आंसर लिखना है। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होंगे तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकालिए, और लिखना हो तो लिख लीजिए।